जय माता की, जय बजरंगबली। पुरुषोत्तम जी, आपने पूछा है कि 30 जनवरी सन 2022 का महत्व क्या है कि ठीक उसी दिन ही हम लोगों को यज्ञ कर लेना चाहिए। तो उस दिनांक का महत्व आपको एक बैकग्राउंड से पता चलेगा या आप कह सकते हैं कि मेरी अपनी जो यात्रा रही है, वहाँ से इस दिनांक का अभिप्राय आपको समझ में आ जाएगा। मेरा जो बचपन से लेकर अधेड़ अवस्था तक का जो सफ़र रहा, उसमें मैं नास्तिक थी। भगवान की पूजा नहीं करती थी, कोई धर्म ग्रंथ पढ़ती नहीं थी। कहीं कोई धार्मिक आयोजन हो तो रुचि नहीं थी और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में भी मेरा कोई रुझान नहीं था। मैं मानवता के कल्याण के लिए बहुत काम करती थी या करने की इच्छा रखती थी, योजनाएँ बनाती थी, प्रयास करती थी। कुछ मतलब मानवीय गुण के बाद फुल स्टॉप था। धर्म की ओर कोई रुझान नहीं था। पता नहीं मन में ऐसा लगता था कि धर्म बाँटने का काम कर रहे हैं, इसलिए इस तरफ रुझान नहीं था। लेकिन फरवरी 8 और 2008 से मेरे को देवी-देवताओं के दृश्य दिखाई देने शुरू हुए। अचानक ही प्रतिदिन अनेक देवियों ने और देवताओं ने दर्शन देने शुरू किए। और जब देवी-देवता दर्शन देते हैं, तो ये एक रैंडम आई गई बात नहीं होती है कि खेल देखा, मनोरंजन हुआ, बात खत्म हो गई। ये पूरे बीइंग को कैप्चर कर लेते हैं, ये ऊर्जाएँ होती हैं। तो जिन क्योंकि मेरा धर्म में रुझान नहीं था, तो जिन देवी-देवताओं के नाम भी नहीं मैं जानती हूँ, अचानक उनके दर्शन होने शुरू हुए। दर्शन होने के बाद मुझे इनके लिए जिज्ञासा बढ़ी तो धीरे-धीरे कई देवी-देवताओं के नाम समझ में आने शुरू हुए, जो अपने धार्मिक प्रतीक चिन्ह हैं, ओम है, त्रिशूल वगैरह, उन सब के महत्व मुझे मतलब अपने आप से ही जो ज्ञान यूनिवर्स ने देना शुरू किया, वहाँ से मेरे को मिलने शुरू हो गए। और ये सफ़र बढ़ते-बढ़ते इतना बढ़ा कि मेरे हाथ के काम छूट गए और मैं फिर कुछ ग्रंथों की तरफ देखना शुरू किया, फिर सब धर्मों पर ध्यान दिया, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, सनातन धर्म, यहाँ तक कि कुरान भी। तो मतलब मुझे पढ़ते-पढ़ते समझ में आया कि मुझे बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध भी दर्शन दे चुके हैं, कुआन जिन भी दर्शन दे चुकी हैं, इधर से ईसा मसीह दर्शन दे रहे हैं, गुरु नानक देव जी की तरफ से दर्शन आ रहे हैं। और अपने हिंदू धर्म के अनेकों-अनेक मतलब हज़ारों के हिसाब से नहीं, लाखों के हिसाब से नहीं, करोड़ों के हिसाब से देवियों के, देवताओं के मैंने दर्शन करने शुरू किए। तो अब उनके दर्शनों का लोभ हो गया या वो मुझे अपनी तरफ आकृष्ट कर रहे थे कि कुछ जगत है, जो छूटा हुआ है, जो कि जिसको संसार अगोचर जगत कहता है, इनविज़िबल। तो उस इनविजिबल वर्ल्ड की तरफ मेरी जिज्ञासा होने लगी, तो और ज़्यादा उसको एक्सप्लोर करने के लिए मैंने फिर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। और सन 2010 में पहली बार अपने आप से ऑटोमैटिक राइटिंग हुई। मैं बैठी हुई थी कुर्सी पर, तो उँगलियों ने अपने आप कलम उठाकर लिखा, मिशन सतयुग। और वो सिर्फ़ शब्द नहीं था, सतयुग। अपने आप से एक बहुत बड़ा ऊर्जा पुंज तैयार हुआ और मेरा पूरा अस्तित्व उसमें घूमने लग गया और मुझे लगा कि अब जीना है तो ये सतयुग है और मरना है या सांस भी लेनी है तो सतयुग है। और फिर सतयुग क्या हो सकता है, वो समझने में मेरी जब जिज्ञासा हुई तो यूनिवर्स ने सबसे पहले मुझे कलयुग दिखाना शुरू किया। हम जितना मोटा-मोटा चलते-फिरते लोग बोल देते ना, अरे कलयुग है भाई, ये बहुत कम जानते लोग, असली कलयुग का करोड़वाँ हिस्सा भी नहीं जानते, जो दृश्य मैंने देखे। कलयुग देखने के बाद सतयुग क्या है, मुझे फिर उसके दृश्य बहुत दिखाए गए, लाखों के हिसाब से। अब इतने दृश्य देखने के बाद
अब मन में छटपटाहट हुई कि जिस युग के मैं दर्शन कर पा रही हूँ, उसको मतलब चमत्कृत करने के लिए मैं उसकी व्याख्या ना करूं, बल्कि समाज इस जीवन का स्वीकार कर सके और सचमुच में जिसको कहते हैं ना धरती पर स्वर्ग का उतरना, युग का परिवर्तन होना असल में ऊर्जा है। पहले हम विचारों के तौर से ऊर्जा का निर्माण करते हैं और ऊर्जा अपने आप से मटेरियल फॉर्म में पहुंच जाती है, वस्तु में या जीवन शैली में उतर आती है। तो अब मेरे पास एक व्यक्तिगत रूप से जितना सामर्थ्य था, कभी-कभार दीपा जी ने बताया होगा, जितना भी सामर्थ्य था, चाहे वो लाखों रुपए की सेविंग्स थी या मेरे पास हर दिन सूर्य देवता 24 घंटे लेकर आ रहे थे, जो ज्ञान थी, जो समझ थी, जो संपर्क थे, हर तरफ से प्रयास करने शुरू कर दिए कि मैं इस दिशा में क्या कर सकती हूँ। तो धीरे-धीरे जो एक टीम बनी, काम होता रहा, बढ़ता रहा और आपके समक्ष है जितना भी हम कर पाते हैं चीज़ें, जितना प्रभु शक्ति देते हैं। अब हम वापस आ जाते हैं कि जो आपने पूछा है 30 जनवरी का महत्व क्या है? तो एक प्रजाति हुई है, जिसको कबीला कह सकते हैं, उनका नाम था मायन। तो मायंस ने मतलब वो कबीला ऐसा था जो कि ब्रह्मांड के साथ अच्छे से जुड़ा हुआ था। तो मायंस ने अपने कई भविष्यवाणियां करी थी और उसमें एक भविष्यवाणी ये कहती थी कि 21 दिसंबर सन 2012 को परिवर्तन होगा। इस परिवर्तन को हमारे जो भी बुद्धिजीवी हैं या मीडिया है, उन्होंने इस रूप में लिया कि प्रलय आएगी और इस तरह का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था। आगे की बात मैं अगली रिकॉर्डिंग में देती हूँ। तो हमारे संसार ने ये समझा कि 21 दिसंबर सन 2012 को प्रलय आएगी और उसकी चर्चाएं होने लगी और प्रतीक्षा होने लगी और 21 दिसंबर आया 2012 का, आकर चला गया और कहीं कुछ घटित नहीं हुआ तो लोग हंसी उड़ाने लगे और ब्लेम क्लेम ये सब जो चलता है समाज में वो चलने लगा। लेकिन वास्तविकता ये थी कि उन्होंने ये कहा था कि ये दिनांक जैसे युग परिवर्तन के लिए एक तरह से धारा का काम करेगी या विघटन जो होता है, एक युग कट जाएगा, दूसरे युग का आरंभ की ये तिथि है रूपांतरण की, परिवर्तन की। तो वो उस दिन वो शुरू हुआ था और वो परिवर्तन का सीधा-सीधा मतलब ये है कि सतयुगीन शक्तियाँ देवी देवताओं की, उनकी बढ़ती जाएंगी और कलयुगीन शक्तियाँ घटती जाएंगी। लेकिन आप पिछले जो भी ये वर्ष निकले हैं, 10-12 वर्ष निकले हैं, उसमें आप देखकर मुझे कहेंगे कि माताजी इस वक़्त कलयुगीन शक्तियाँ बढ़ी हैं, उनके आतंक बढ़े हैं, उनके प्रहार बढ़े हैं। तो हाँ, क्योंकि जो एक वादा था कि इस डेट को जो शैतानी शक्तियाँ हैं, जो कलयुग में उनका साम्राज्य चल रहा था, वो छोड़कर चली जाएँगी। उनका वादा निभाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन जो ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, उनको आना ही था, उन्होंने अपने वचन का निर्वाह करना था, जो उन्होंने पृथ्वी को कर रखा था। तो जब उन्होंने सतयुग के लिए आने का प्रयास किया, तो ये शैतानी शक्तियों ने अपने प्रहार बढ़ा दिए और तरह-तरह से लोगों के मन मस्तिष्क पर कब्जा करना, शरीरों पर कब्जा करना, बीमारियाँ फैलाना, झूठ, भ्रम, कोर्ट कचहरी, तरह-तरह के तनाव देना, हर हर क्षेत्र में जो जितने भी मानवता चली गई, वो मुझे बखान करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसी में घुस-घुस के अपना सामर्थ्य बना-बना के सफ़ेद ऊर्जाएँ घुसती जा रही थी, घुसती जा रही थी। मैं प्रतिदिन दृश्य देख रही थी और अभी जो 21 दिसंबर 2021 आई है, वो दिनांक अपने साथ ये संदेश लेकर आई है कि इस वक़्त
काली शक्तियाँ मध्यम पड़ सकती हैं, समय आ गया है क्योंकि सफ़ेद शक्तियों ने अपना स्थान कुछ ग्रहण कर लिया है। लेकिन उनको पूरी तरह से उखाड़ कर फेंकने के लिए बहुत ज़्यादा विशिष्ट ऊर्जा की आवश्यकता है। शक्ति नहीं, महाशक्ति की आवश्यकता है और इस कार्य को धैर्य से निपटाने का कार्य कुशलतापूर्वक कर सकते हैं हमारे हनुमान जी। और उनको कम से कम 40 दिन तक हम मंत्रों की शक्ति से सशक्त करेंगे। मेरी बात को गौर करना कि हम अपने ही देवता को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। 40 दिन मंत्रों का जाप निरंतर हो रहा है। और आप गौर कर रहे होंगे कि 21 तारीख से ही प्रतिदिन सुबह मेरी तरफ से एक संदेश जाता है। अपने आप से जो दिव्य शक्तियाँ संदेश भिजवाती हैं, मैं सुबह-सुबह लिख कर भेज रही हूँ। मैं स्पष्ट कर दूँ, मैं माध्यम बनती हूँ। मेरा कोई ना तो मनगढ़ंत होता है, ना मैं इधर-उधर किसी पुस्तक से या इंटरनेट से सहायता लेती हूँ, बिल्कुल नहीं लेती हूँ। अपने आप से संदेश आता है, मैं टाइप करके दे देती हूँ। आप लोग पढ़ते हैं या आगे समाज के पास पहुँच जाती हैं चीज़ें। 40 दिन के संदेश हमारे पूरे हो जाते हैं 29th ऑफ जनवरी को। वो उस दिन मतलब संदेश कह लो या ये मंत्रों का जाप कह लो और 41वें दिन वो उसका एक ब्रह्म मुहूर्त बन रहा है। वो ये दिनांक मेरी चुनी हुई नहीं है। अपने आप से जो दिव्य शक्तियों ने दिनांक लिखवाई, वो मैंने लिख कर दे दी कि इसका जो उद्यापन होना है, हवन से नहीं हो सकता। इसको महाहवन चाहिए, यज्ञ चाहिए और कम से कम 21 पंडितों की जो ऊर्जा लगेगी, यानी कि उतनी सारी ऊर्जा का सघन घनत्व जब बन जाएगा और आह्वान जब होगा दैवीय शक्तियों का, तो हनुमान जी ने जो अब आगे महापरिवर्तन लेकर आना है, उसके लिए वो सशक्त होंगे और उसके बाद जो ऊर्जा नई आएगी, उसके साथ सतयुग की संभावनाएँ आप बड़ी तेज़ी से बनते हुए देखेंगे। अब आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी पृथ्वी है, करोड़ों अरबों लोग हैं, तो हमारे जैसे कुछ लोग मिलकर अगर इस यज्ञ को कर भी लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? तो पूरा फ़र्क पड़ता है। ईश्वर ने जिस धरती को चुना, जिन लोगों को चुना, उनकी भी एक यात्रा होती है, उस भूमि की भी एक यात्रा होती है और हम जो आत्माएँ चोले बदलती हुई आ रही हैं, हमारी भी ये यात्रा होती है। तो हमें ईश्वरीय शक्तियों को चुनौती नहीं देनी चाहिए और हमारी ही तरह से कम 1,66,000 हाइली पावरफुल सोल्स उतरी हुई हैं धरती पर, जो अपने-अपने अंदाज़ से सेवाएँ दे रही हैं। हमें हमारी भूमिका पूरे तन, मन, धन से करनी चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि अगर ये संदेश वो दे रहे हैं कि 40 दिन कंप्लीट होने के बाद 41वें दिन ही यज्ञ होना चाहिए, तो हमें उनके आदेश का सम्मान करना चाहिए और पूरे जिसको कहते हैं ना आत्मविश्वास से करना चाहिए कि निश्चय ही सतयुग अपनी दस्तक देगा। इसलिए ये 30 जनवरी की तारीख है। मैं किसी पंचांग से या कैलेंडर से या किसी त्योहार के साथ इसका नकली कनेक्शन जोड़ना नहीं चाहती थी। मैं जानती हूँ आप बुद्धिमान हैं और जो असली बात है उसको उसकी संपूर्णता में समझकर स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। जय बजरंगबली, जय माता की।